ध्यान रखना है। हमें सबकी भावनाओं की इज्जत करनी, यही देश है हमारा, यही भारतवर्ष है। तुम मुझे जितना भी क्रिटिसिज्म करोगे मैं हिलूंगा नहीं, आपके साथ रहूंगा। पर आपको भी कोई डिफरेंसेस है विचार में, तो एक दूसरे को कहीं दूर से ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं करना है। ओके क्लियर? बताओ, ये पटवारी भर्ती में चयन हो गया अग्निवीर के बारे में, अग्निवीर का एक बार सभी बच्चे आदरणीय सर नमस्कार। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, कहते हैं ना कि एक हमारी जो योजना चली है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाई अग्निवीर योजना, आप सभी जानते हैं कि अभी अमृतपाल सिंह नाम का एक शहीद जवान हुआ था, क्या उसकी शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित करी गई? क्या तो ये क्या है, हम 4 साल की उम्र में जान दे देते हैं इस देश के खातिर और हमें अधिकार नहीं मिल पाता है शहादत का, तो डंडे से जुड़ी क्या आपको मिलेगा? सर मैं आपका विरोध करता हूँ कि हमारी बात आगे तक पहुँचाई जाए, अग्निवीर योजना जल्दी से जल्द हटाई जाए, नहीं तो हम आगे 10 साल 15 साल और पहले 16 साल होती थी। कहते हैं ना कि जमाने भर में मिलते ऐसी कहीं पर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, हमारे कहीं तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। हम सबसे आपको अनुरोध है कि हम सब की मांगे पूरी करें, अग्निवीर योजना को जल्दी से जल्दी हटा दिया जाए। अरे 4 साल में क्या होता है? अरे क्या करेगा? 35 लाख में बच्चा शादी करेगा कि अपने माँ बाप का खर्चा उठाएगा कि घर बनाएगा? अरे गाड़ी का पेट्रोल ही कितना भाव है तो क्या करेंगे सर? हम मर जाएंगे। सर कि हमारी मांगे पूरी करी जाए। एक बात बोलते बोले सर के लिए कि सर ने हमें समय दिया। भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे जय जय। बेटा कोई गर्ल्स, हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। और एक बच्चा वो जो अपने मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतनी सारी मेरी बेटियां हैं, कोई एक भी झांसी की रानी नहीं है क्या? 50% आरक्षण की बात हुई तो 2-3 लड़के बोल दिए, एक भी लड़की नहीं, तो हक है कि नहीं है? तालियां बजा पहले। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये आज से नहीं देख रहा है, स्टूडेंट के साथ जो विवाद हो रहा है कभी से देख रहा है। 2014 के एंडिंग से तो मैं खुद इंदौर में हूँ। उसके बाद में अभी जेल का कोर्स तो आपने खुद ने देखा है, 6-7 महीने लग गए एग्जाम, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है और हम सब बहुत मिडिल क्लास बने। हमारे घर वाले पूछते हैं कब आओगे घर? पापा 2-4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। वो पूछते हैं कि अभी हो गए 2-4 दिन? पापा 1 महीना और अभी मुझे और दिक्कत आ रही है। तो अब तो 50 दिन लग गई तुम्हारी। तो बोलते हैं कि पापा इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो पुरानी भर्ती है। बोले कि ठीक है फिर 15-20 दिन में आ जाएगा। आपको फिर बोलते आ गया रिजल्ट? मैंने बोला पापा नहीं आया। बोले कब आएगा? क्या पता कब आएगा? बोले हो गए घर बाद आ जाऊंगा। लेकिन ये समझते हैं कि इनकी 4 सरिता की डेट फिक्स है, 17 नवंबर को इनके चुनाव की डेट फिक्स है, इनके रिजल्ट की डेट फिक्स है कि 3 दिसंबर को इनका रिजल्ट आ जाएगा। विधायक बनेंगे वो भी फिक्स है। आने के बाद कब हमारा एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, एग्जाम आगे बढ़ जाएगा, वो फिक्स नहीं है। इससे पहले जो फॉरेस्ट की भर्ती आई थी उसमें दूसरे दिन एग्जाम को पहले दिन शाम को आता है कि आपका एडमिट कार्ड फिर से आएगा, एग्जाम कैंसिल हो गया।
बोलो भारत माता की। बोलो भारत माता की। सरकार से यही निवेदन है कि नियमित रूप से भर्तियां आए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्तियां सन 2018 में भी चुनाव आए थे और वापस से 5 साल बाद 2022 में भी वापस 2023 में भी चुनाव आ गए। लेकिन 2017 के बाद मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की ना भर्तियां आई है और जो भर्तियां आई है वो नियमित रूप से नहीं चल रही और निरंतर उसमें घोटाले हो रहे हैं। एक ही कॉलेज, ग्वालियर का जो NRI कॉलेज है, एक ही कॉलेज से टॉपर निकल रहे हैं। तो सबसे बड़ा यही विषय है कि भर्तियां भी हो रही है, लेकिन एक तो समय से नहीं हो रही है, नियमित रूप से नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उनमें घोटाले हो रहे हैं। विद्यार्थी 2017 में जिन विद्यार्थियों का मध्य प्रदेश पुलिस में या मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो विद्यार्थी इस इंतजार में बैठा था कि 2018 में भर्ती आएगी और मैं चयन में सिलेक्शन लूंगा। एक एक नंबर से विद्यार्थी रहा। उनका जो एक वेट करने का, जो इंतजार करने का समय था, वो 2017 से बढ़ के 18 हुआ, 18 से बढ़ के 19 हुआ और 19 से बढ़ के 20 और 20 से बढ़ के 21 हुआ और 21 में जाके भर्ती आई और फिर उसके बाद पटवारी की जो भर्ती है उसमें आप सभी लोगों को उसका परिणाम पता है। तो सरकार से और सभी लोगों से यही निवेदन है, जो प्रशासन में, शासन में नियमित रूप से भर्तियां हो, चाहे 2000 पदों पर हो, चाहे 500 पदों पर हो। विद्यार्थियों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको एग्जाम देने का मौका मिले, उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो बाद में डिपेंड करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जय हिंद। जिसको सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, जैसे ही सरकार आपकी बनेगी, कांस्टेबल 20,000 कर दीजिए सबसे। 3,000 भर्तियाँ निकाले करते हैं। 3,000 भर्तियाँ। 500 निकाल को भुटाने से ही बांट देते, कोई मतलब नहीं है सर। आप और में बोला तो 150 प्लस जाएंगे, लेकिन आपको 20,000 कांस्टेबल और 3,000 सब इंस्पेक्टर करना है और जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए और बाकी जो भर्तियाँ फर्जीवाड़े में उनकी जांच हो जाए। पता चले सरकार बनने के बाद आपके दरवाजे बंद हो जाए और हम जाए तो हम पे लाठी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सारे नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। सरकार कोई सी भी हो, लाठीचार्ज करती है। आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा मत कीजिएगा। वादा कर दो, अभी 20,000 कांस्टेबल आपकी सरकार जनवरी तक बन रही, दिसंबर एंड में आप 20,000 कांस्टेबल कर दो। तो ये सबसे आप बोल देना कि आपकी सरकार बने और हम मांग करने आए तो लाठी ना चलाए। बोलो, मेरे पास बोली, क्योंकि आज जितने भी माइक बोलते हैं कुछ भी बोल रहे हैं, काम की बात अभी मैंने बोल दिया। आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप वादा करेंगे सभी बच्चों से। मेरे को एक मिनट भाई साहब, मेरे को सब बातें तो अच्छी लगी, पर एक बात सबसे अच्छी लगी, सब नेता एक ही थाली के मतलब कुछ नहीं होने वाला। एक मिनट बात सुनो। भारत माता की। अच्छा, मैंने एक बयान दिया था बहुत दिन पहले, मतलब 6 महीने पहले, टीवी में खूब चला था। वो तुम सब सर्च भी कर सकते हो। मैंने कहा था कि पहले तो विधानसभा में उठाया था कि 6 करोड़ 7 करोड़ 700 करोड़ रुपए के लगभग 700 करोड़ रुपए के लगभग व्यापम की एफडीआर रखी है। और फिर एग्जाम, बेरोजगार से पैसे एग्जाम के क्यों लिए जाते, नहीं लेना चाहिए, कहा था, याद है आप लोगों को? मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सर्च कर सकते हो आप लोग। सेकेंड मैंने एक बयान दे दिया कि कांग्रेस की अगर सरकार बनेगी
तो कांग्रेस पार्टी बिना पैसे में एग्जाम की पूरी प्रोसेस करेगी, एक भी पैसा बेरोजगार विद्यार्थियों से नहीं लेगी। ये मैंने बयान दिया था, आप लोगों को पता है क्या? अब हमने हमारे मैनिफेस्टो में इसको डाल दिया। अब इसने मेरे को कहा एक थाली के चट्टे बट्टे, एग्री हूँ उसकी बात से। मेरी झांसी की रानी सेकंड आई है। पीछे हो जाएगा। सभी को सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। भारत माता की अब सबने सब कुछ बोल दिया, रहा नहीं कुछ बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो वैकेंसी आ रही है, पेपर भी हो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कब आएगा भाई? 3 वैकेंसी हम पेपर दे चुके हैं, लेकिन रिजल्ट ही नहीं आया। सबसे पहले तो पटवारी का पेपर दिया, पटवारी के रिजल्ट में घोटाला हो गया, तो फिर पटवारी में अच्छे नंबर आने के बाद सोचा यार अब ठीक है, अब हो गया, अब इतने साल से मेहनत कर रहे थे, अब कम से कम आराम से बैठ के मतलब रिजल्ट आने वाला है, अब हो जाएगा हमारा। लेकिन रिजल्ट इतना खराब हुआ, उसके बाद फिर से पढ़ना शुरू किया, सब वैकेंसी आई, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? बच्चों को जिस जगह पे पेपर दे रहे इस जगह कोई दूसरा अच्छा पेपर दिया होता, वो भी एग्जाम दे रहे हैं, ये भी एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद ऐसा ही आएगा वो भी देख ले। तो जो बच्चा अभी तैयारी करने लगा है वो सब करेगा भाई, वो उसको भी 6 साल लगेंगे जैसे 6 साल से तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चा नया तैयारी कर रहा है वो सीट मिल जाए। पेपर इतने ज्यादा भरा जा रहे हैं कि नहीं लग पा रहा बेचारे जो अभी तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों का, तो उनको 6 साल क्यों लगाना है? जो अभी तैयारी कर रहे हैं, टाइम से एग्जाम हो, टाइम से रिजल्ट आ जाए। और अगर रिजल्ट टाइम पे आ जाएगा ना तो इतनी टाइम पे रिजल्ट आ जाएगा तो इतनी तकलीफ ही नहीं होगी किसी को। सबकी जो तैयारी कर रहे हैं उसका भी हो जाएगा। अब मैं समझता हूँ कि आप लोग सुबह 4 बजे से उठे होंगे, तो भूख भी लग रही होगी। सर अभी बाकी है, सर अभी बाकी है, भूख नहीं लगी। मेरा निवेदन है, भारत माता की। भैया सब बैठ जाओ, एक बार सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, बैठो नीचे, बैठो भाई साहब, नीचे बैठो, आगे बैठो। अरे बैठो भैया एक मिनट, तुमने बोला ना पूरी बात आई। अगर किसी भी एक मिनट भारत माता की, ये मैंने आज लोगों को चलते चुनाव में मेरा जनसंपर्क छोड़ के आया। एक मिनट भैया, अब मुझे सिर्फ 3 से 4 मिनट चाहिए आप लोगों के, कृपया करके शांति से दे दे। पहले तो मैं जो इन्होंने कहा सब नेता एक जैसे होते हैं और एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। मैं बिल्कुल एक मेरी ये है, सही है, और क्या सही है, गलत क्या? मेरा इतना ही निवेदन है कि ये चलते चुनाव में मैं आप लोगों से मिलने की मैंने पहल क्यों की? मेरा जनसंपर्क था, वो छोड़ के आप लोगों की आवाज क्यों उठाई? मुझे पता है परसेप्शन बना हुआ है कि कांग्रेस की सुनामी आने वाली, ये बताएं मुझे। आप इतने, मैं भी थोड़ा देखता रहता हूँ, सर्वे भी बोल रहे हैं, बात पार्टी की नहीं, विचार की नहीं। मैंने वहां भी कहा था कि मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर तुम्हारे बीच में नहीं आया। ये जिन्होंने भी मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने जो बातें कही है वो पढ़ो, और ये प्रेशर होना चाहिए उनको कि ये परेशानी है जो उसने कहा कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। हमारी परेशानी क्या है? हमारी परेशानी ये है, जैसे आप लोगों को फिर मैं थोड़ी कुछ बात बताऊंगा तो ऐसा लगता है कि मियां मिट्टू हो रहा है। मैं 1.5 साल के लिए मिनिस्टर बना। पीएससी की एग्जाम हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की, 3200 पद निकले, 200 रजिस्ट्रार और अन्य पद भी निकले थे जो
जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती दे रहा होगा उसको इस बात का नॉलेज होगा, एग्जाम देने की तैयारी कर रहा होगा उसको इसका नॉलेज होगा। मैं जब जो एग्जाम हो रही थी रिजल्ट निकल गया पर उनको ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी, मैं मिनिस्टर बना, मेरे पास ये समस्या आई, मेरे पे बहुत प्रेशर आया कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट की भर्तियां हैं, इसमें जैसे सब में धांधली हुई है इसमें भी धांधली हुई है। पर मैंने उसको नजरअंदाज किया इसलिए कि अगर हम एग्जाम में जिन बच्चों ने दे दी, ये तो मध्य प्रदेश के, ये तो हमारे ही परिवार के, कोई एक हो सकता है, कोई भाई हो सकता है, ये विचार का विषय नहीं है। ये कुछ लोगों को तो हम सही जगह पहुंचे तो वैकेंसी खाली हो तो दूसरे उसकी जगह आए, तो इस बच्ची ने कहा, इस बच्ची ने कहा, एक क्लिक में, एक वन क्लिक में, ऐसा नहीं किया, जो जिसके जितने नंबर सबसे ज्यादा उसका सबसे पहले जो जहां चाहेगा वो पोस्टिंग कर, एक क्लिक में 4,000, 4,500, 3,500 लोगों को मैंने अपनी जगह भेजा था और वो आज काम कर रहे हैं, प्रोफेसर है। तो ये मेरी नियत है कि आप लोगों की भावना से मैं जुड़ना चाहता हूँ। रही बात पुलिस की, एक भर्ती की बात करेंगे, पुलिस की ये बिल्कुल सच है कि मध्य प्रदेश में जो पैरामीटर है, पैरामीटर ये कहता है कि कितने थाने, कितनी पब्लिक पे एक थाना होना चाहिए और एक थाने में इतनी पब्लिक पे कितने कांस्टेबल सिपाही होना चाहिए, कितने सब इंस्पेक्टर होना चाहिए और फिर थाना प्रभारी होना चाहिए। मध्य प्रदेश में ये 40% वैक्यूम है। कितने परसेंट है? 40%। जितनी पब्लिक है उसके हिसाब से कम थाने हैं, जितनी पब्लिक है थाने में भी कम स्टाफ है, उसके सब इंस्पेक्टर, उसका प्रेशर भी ये पुलिस वाले जो आज लगे उन पर पड़ता है। कभी कभी हम देखते हैं कोई गोली मार लेता है, कोई मारता है, कोई गालियां दे रहा है, पुलिस वाला चिड़चिड़ा रहा है, 24 घंटे काम करता है। आखिर पुलिस की ड्यूटी नहीं होती ऊपर नीचे, तो ये होता क्यों है? ये इसलिए कि आप लोगों की वैकेंसी नहीं कंप्लीट हुई, इसलिए वहां भी पोस्टें खाली है, प्रेशर है काम का, इसलिए होता है। तो हमने कहा है 2 लाख भर्तियों की जब बात की तो हमने गिनी है भर्तियां कि पुलिस की कितनी चाहिए, सिपाही की कितनी चाहिए, कांस्टेबल की और सब इंस्पेक्टर की कितनी भर्ती होनी चाहिए। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, सब नेता एक जैसे होते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये याद रखना। और मैं कोशिश करता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हम लाइन आप, अच्छा ये कितने को पता है कि जब सरकार बनेगी तो मेरी भूमिका ठीक ठाक होगी? गृह मंत्री पता है ना? यस सर। ये कितने को पता है? ये कितने को पता है कि मेरी बेटी भी 26-27 साल की है? कितने को पता है? तो ये 90% तुम मेरे बच्चे जैसे ही हो, मेरे पैसे मत जाओ फीकी। थर्ड अब आई पटवारी भर्ती की। मेरे सामने एक समस्या थी जब मैं विधानसभा में बोल रहा था, मेरे सामने एक समस्या थी जब पटवारी भर्ती पे मैं विधानसभा में बोल रहा था कि जिन लोगों का चयन हो गया उसमें 10, 15, 20% धांधली से आए, पर 80% तो सही आए होंगे। सही है गलत? सही है गलत? पर एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती। एक बच्ची से पूछा टीवी वालों ने और ये कहा कि जो सवाल 3 की है वो टॉपर थी और उसने जवाब जो दिए तो उस बच्ची का अपमान नहीं करना चाहता, पर इससे पता चला कि अन्याय कितना बड़ा हो। सही है गलत? सही है। तो इसलिए भर्तियों को एक टाइम फ्रेम में फिर से उनको मेकअप करके उनकी जांच होनी चाहिए। सवाल ये है कि पिछले 2014 से आज तक 40 एग्जाम हुए, 40 अलग अलग कैटेगरी के, वो वन विभाग के हो, चाहे शिक्षा विभाग के हो, चाहे ये पटवारी के हो, चाहे अलग अलग सब में धांधलियां। एक भी नहीं। अब ये सब आप खड़े होते हो, सब नेता एक जैसे। अरे 20 साल से तो बीजेपी है, कांग्रेस थी का 15 महीने आए, उसमें अगर कोई घपले घोटाले हुए तो अभी मेरे को आप सजा दो, मैं तैयार हूँ। मैंने की 33 को मैंने की, एक भी आरोप लगा कभी ये बात देखिए कोई रिश्वत की बात कहीं से। इस सरकार में मैं इतना एग्रेसिव रहता हूँ तो अभी तो जेल भेज देते अगर कोई गड़बड़ हो जाए। सही है गलत? मैं मेरी तारीफ करने नहीं आया, आप लोगों को आश्वस्त करने आया हूँ कि 2 लाख भर्तियों की जब हम बात करते हैं तो 1.5 लाख के पद बहुत सारे खाली है। आप लोगों के भी जो रेगुलर पद है वो भी खाली है। अगर ये बच्चे काम पर नहीं जाएंगे तो ये विस्फोटक होंगे। इस बच्चे ने क्यों कहा? इसको बुरा लगता है कि मेरे देश की सरकार ने
मेरे प्रधानमंत्री ने एक ऐसी योजना लाई जिसमें 50, 40, 30, 35 लाख रुपए मुझे 4 साल में मिलेंगे और 4 साल बाद भी मैं देश की सेवा करके फिर दूसरा काम भी कर सकूंगा। इसको पर वो 4 साल बाद जो एग्जाम आज भी होते हैं, फिर अगली एग्जाम देने के लिए कैपेबल ये परेशानी है। तो व्यवस्था ऐसी बननी चाहिए जो अंतिम छोर तक आपको अल्टीमेटली सिक्योरिटी दे। राइट या रॉन्ग? अभी ओपीएस पुरानी पेंशन, अब आप लोग नौकरी पे लगोगे, कोई तो लगेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, तो फिर आपके अभी शादी करोगे, बच्चे होंगे, क्या होगा? अरे क्या होगा? कुछ नहीं शादी वादी तो करेंगे कर लेंगे, अरे इधर के नहीं करेंगे, दिखता करेंगे तो करेंगे नहीं करेंगे? आवाज भारत माता की। मैं अनुरोध ये करता हूँ कि ये प्रभारी ये भार पड़ेगा जिंदगी का, तो फिर आपकी सुरक्षा नहीं होगी। तो पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। कई बच्चे स्पोर्ट्स में हैं, कई बच्चे, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, मेरे को आके कहते थे हम ये पदक लाए, वो पदक लाए, वो पदक लाए। एक बार पदक लेके आता है, रैली निकालते हैं, टीवी पे देते हैं, ट्विटर करते हैं और हमारे ये हो गया, ये हो गया, सब नेता उसके आसपास फोटो खिंचाते हैं। फिर वो कहाँ जाता है पता ही नहीं, घर में ठेला लगा रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, पता ही नहीं। उसने पूरी जिंदगी हम रोज दौड़ते हैं, सुबह उठते हैं, तेज स्प्रिंट लगाते हैं, अगर 10 स्प्रिंट एक साथ लगाए हाथ खिंचा जाता है कि नहीं? क्या नहीं? तो मैं जो स्पोर्ट्समैन पूरी जिंदगी देश के लिए दे देता है, अपना जीवन भी देखता है, पर देश का जीवन भी देखता है, वो परिवार के साथी को कोई सिक्योरिटी नहीं। तो मैंने मेरे विचार से हमने ये कहा पदक लाओ, नौकरी पाओ, और यहाँ तक डीएसपी तक पदक लाओ और डीएसपी तक नौकरी लाओ। ऐसा नहीं कि कोई कांस्टेबल हर तरह। इसमें एक और जो क्रिएटिव वर्क हुआ है वो ये बता दूं, हर विभाग में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का 3% का कोटा, जो स्पोर्ट्स से बच्चे जो मदद होती है उनकी हर विभाग में उनकी नौकरियां लगी, तो चाहे पटवारी हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या अन्य कोई सा भी विभाग, ये व्यवस्था हम बनाने वाले। तो मेरा आप सबको ये बातें इसलिए बताने का औचित्य है, जो पटवारी रह गए, एक तो बन गए उसकी बात है, जो रह गए वो पटवारी, जैसे इस बच्ची ने कहा कि मैंने एग्जाम दी पर रिजल्ट नहीं है, अब इसका नहीं आया तो दूसरी थी उसका रिजल्ट नहीं है, तीसरी थी उसका रिजल्ट नहीं है, आखिर में ओवरेज हो गया। कितने बच्चे यहाँ से ओवरेज होकर वापस खेतों पे, नौकरी पे, मजदूरी पे, अलग अलग तरीके के काम करने लगे। हमारे परीक्षण कितने हो गए है या नहीं है? तो ये आज उसके साथ हुआ, अगर हमारे साथ होगा हम बच नहीं सकते व्यवस्था। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, प्रेशर बनाओ, चयन करो, रोटी पलटो, जिसकी जितनी क्षमता है, सब नेता एक जैसे होते हैं, एक ही थाली के चक्के बच्चे, डरना चाहिए नेता। हमारे में से ही होता है, हम ही है वो जो उनको बनाते हैं। मुझे किसने बनाया? आप लोगों ने, पब्लिक ने, जिसने वोट दिया उसने। उसकी रिस्पेक्ट में नहीं करूं, उसकी भावना में नहीं समझूं, तो अल्टीमेटली जितना ईगो होता है, अहंकार होता है, जितनी नेगेटिविटी पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिकल लीडर में होती है, सब आती है। जब एक तरफा वोट मिल जाए, वोट हम मांगते हैं कि हम नौकरी देंगे और काम करते हैं, जय जय श्री राम, हिंदू मुसलमान ये कर दो, नफरत घृणा, ये व्यवस्था सही होनी चाहिए क्या? अरे गलत है कि नहीं? गलत है। वोट मांगो, मैं हिंदू हूँ, मेरा धर्म है, गर्व है, सही लोग नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। एक मिनट, मुझे अवसर तो तेरे को दिया था मैंने, ताली बजा उसके लिए। एक मिनट, मेरा इतना ही निवेदन है, ये सब्जेक्ट में छेड़ना नहीं चाहता, पर दिमाग को खोलो, पढ़े लिखे लोग स्पोर्ट्स को जीतते हो, नौकरी चाहते हो, मुद्दों पे आधारित वर्क करो, मुद्दों पे आधारित निर्णय लो। मेरे से भी कोई गलती हुई होगी, ऐसा नहीं कि हम लोग कोई बहुत भगवान ही उतर आए हैं, हमें भी कमियां हैं। तो पॉलिटिकल वर्कर, लीडर डरता है पब्लिक से, आप युवाओं से, तो प्रेशर पॉलिटिक्स करो। हम में से ये सब अलग नहीं है, सब खाना खाते हैं, सब सोते हैं, सब जागते हैं, सब नहाते हैं, सब धोते हैं, सब कपड़े पहनते हैं। घर में तुम लोग जो करते हैं वो बड़े बड़े नेता भी करते हैं, बस अंतर इतना है कि उनको जो आदमी नौकर चाकर मिल जाते होंगे, हम खुद करते हैं। मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ, हॉस्टल में रहा हूँ, मैं आप जैसी जिंदगी जिया हुआ हूँ। मुझे आपका आर्थिक तंगी आती है तो मुझे पता है कितनी परेशानी आती है। जब हमें मेस के पैसे कहीं तकलीफ आती है, ये पता है। जब किराएदार
मकान मालिक या किराएदार या हॉस्टल वाला कैसे बार बार मांगता है तो कितनी तकलीफ आती है मुझे पता है ये बात आप लोगों के दर्द की। तो मैं आपसे आश्वस्त करता हूँ आपकी लड़ाई में सरकार में रहूंगा तब भी लड़ूंगा। याद रखना ये बात, आपकी लड़ाई में सरकार में रहूंगा तब भी लड़ूंगा। और मैंने शुरू में जो बात कही थी, वोट मेरे कहने से मत देना। मैं इतनी बातें अच्छी कर गया हूँ, इसलिए आप मुझे वोट दे तो जरूरी नहीं है, मेरी पार्टी को दे तो जरूरी नहीं है। दिमाग से काम करो। और आपको लगता है कि मैं सच कह रहा हूँ तो इधर आओ, नहीं कह रहा हूँ तो आपका जहां मन हो वहां वोट देना, पर विचार जरूर कर। इतना ही निवेदन है। हम एक बार ये आयोजन विरोध स्वरूप है, आपकी आवाज नेताओं तक पहुंचे उसके लिए मैं सारे जितने भी हमारे अलग अलग एकेडमी है सबको धन्यवाद देता हूँ, हमारे इन भाइयों को जो आप लोगों को लीड करते हैं। कि मेरी बात मान के आप लोगों को इकट्ठा किया। आप सिर्फ 25% लोग, यहाँ पे ऐसे 100% लोग दौड़ ही रहे हैं, बेचारे मेहनत ही कर रहे हैं। पर ये भावना कि आप लोगों का जितनी अव्यवस्था के खिलाफ विरोध है उसके लिए ये कार्यक्रम है। इस भर्ती घोटाले में जितनी भी अव्यवस्था हुई उसके खिलाफ ये कार्यक्रम है। जो आगे भविष्य में सरकार बनेगी वो लड़ रहे और हमसे डरे, उसके लिए आयोजन है। याद रखना इस बात का। अभी कांग्रेस पार्टी का विजन क्लियर है। हम देश में जब चुनाव होंगे तो अग्निवीर योजना को टेम्परेरी बंद करेंगे, परमानेंट लाएंगे। जो शासन हमारी सरकार बनती है तो ओपीएस पुरानी पेंशन लागू करेंगे। क्लियर है, हमने करीबी है। तो चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हमारी सरकार बनेगी तो शायद मेरे हाथ से यही काम लूंगा मैं कि नौकरियां सही समय पे कैसे लगे, एग्जाम कब हो, कैसे हो, सही समय पर रिजल्ट निकले, धांधलियां कब खत्म हो, इस पर ध्यान दूंगा। मैं मानता हूँ कि आप लोग मुझ पर भरोसा करेंगे और अगर नहीं भी करेंगे तो मैं मेरा काम करूंगा। अगर आप लोग मेरे को फ्रेंडली भी करेंगे तब भी मैं मेरा काम करूंगा। अभी विरोध स्वरूप एक हम ट्रैक का राउंड लगाएंगे सब, जिसमें लड़कियां आगे जाएगी। ये लड़के अनुशासन बना हुआ है, तुम लोग अनुशासित नहीं रहते तो गड़बड़ होती है। सारे बैठे रहना, कोई भी नहीं उठना है। बच्चों इधर हो जाओ, सारी लड़कियां उठ के आगे जाओ। एक मिनट, ये विरोध है तुम्हारी। जाओ